हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं जावा में लूप्स के बारे में। लूप्स जो है कोई चीज अगर हमारा बार बार रिपीट करना हो, कुछ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करना हो, कोई एक पर्टिकुलर वर्ड बार बार रिपीट करना हो, तो हम लोग उसको बार बार नहीं लिख के हम लोग उसको लूप में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बार बार लिखने वाले ऐसे कौन सा प्रोग्राम है और उसको हम लूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल एग्जांपल जो है हम उनका टेबल ऑफ ए नंबर। तो टेबल ऑफ ए नंबर में हम क्या करते हैं, से 3 का टेबल या 5 का टेबल, कोई भी एक नंबर जो हो तो उसका टेबल में क्या करते हैं, 5 इंटू, अगर 5 का ले रहे तो 5 इंटू 1 जो भी हुआ उसको प्रिंट करना है, फिर 5 इंटू 2 जो भी हुआ उसको प्रिंट करना है, 5 इंटू 3 प्रिंट करना है। तो इस तरह से 5 इंटू 10 तक हम उनको उसको प्रिंट करना रहता है। तो हम उसको अगर प्रोग्राम में लिखें तो उनका प्रोग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सो n इज इक्वल टू से 5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, से p इज इक्वल टू n इंटू 1। उसके बाद प्रिंट e। उसके बाद फिर करेंगे p इज इक्वल टू n इंटू 2। इसको अगर हम ऐसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, n कॉमा थोड़ा सा स्पेस दे दिए या इंटू एस्टेरिक साइन बीच में लगा दिए, कॉमा 1 कॉमा इक्वल्स टू डबल कोट में, उसके बाद p। इसका कैसे आएगा वो हम देख रहे हैं। उसके बाद प्रिंट, सेम चीज, खाली यहां टू कर देना है। नेक्स्ट p इज इक्वल टू n क्रॉस 3, फिर प्रिंट, सेम चीज हमें ये कर देना है। तो इस तरह से हम लोग कितने बार करेंगे, 10 टाइम्स। लास्ट में यहां डॉट डॉट दे दिए, p इज इक्वल टू n इंटू 10 और प्रिंट एक्चुअली इस लाइन में होगा क्या, देखो पहले प्रिंट, ये n इज इक्वल टू कितना है 5 प्रिंट होगा। उसके बाद कॉमा देके एस्टेरिक डबल कोट के अंदर है, यानी ये प्रिंट होगा। उसके बाद कॉमा देके 1 दिया है तो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद कॉमा देके इक्वल दिया है तो इक्वल्स प्रिंट होगा। उसके बाद p इज इक्वल टू 5 होगा, कैलकुलेट हो गए तो ये 5 प्रिंट होगा। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, यहां 2 हो जाएगा तो यहां 5 एस्टेरिक 2 इज इक्वल टू 5 इंटू, तो इस तरह से 5 इंटू अप टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो देखो ये जो पार्ट है, ये जो है दिस, तो इस तरह से 10 बार हम लोग सेम चीज लिख रहे हैं, खाली यहां एक नंबर बदल दे रहे और कुछ नहीं कर रहे, बाकी पूरा का पूरा सेम है। यानी दिस इज अ रिपीटेटिव वर्क। हम लोगों को ये अगर रिपीटेटिव वर्क करना है तो हम लोगों को अगर 100 बार करना है तो हमें 100 बार लिखेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। 100 के बाद 1000 टाइम्स लिखना हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि हम लोग इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे और मतलब लूप में ब्लॉक बना देंगे और उसको हम चलाएंगे, तो हम अभी उसी को लिखेंगे। तो उसको जो है लूप बोला जाता है, दैट इज और लूप। हम उसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर लूप में हम उनका क्या होगा, n से इज इक्वल टू 5 फॉर i इन range रेंज 1 कॉमा 11, उसके बाद कोलोन।
उसके बाद P इज इक्वल टू N इंटू आई और प्रिंट ये सब कुछ या खाली यहां प्रिंट P कर दे रहे, ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। अब हम लोग यहां फॉर आई इन रेंज, इसका मतलब क्या है? देखो n इज इक्वल टू 5, ये तो समझ में आ गया। फॉर आई इन रेंज, ये आई जो है, ठीक है, ये जो आई है ये 1 से लेके 11 के बीच में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विल बी इंक्लूडेड, और ये जो 11, ये 11 से जस्ट एक पहले, 11 विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो जस्ट एक पहले मतलब 10 तक, 1 से लेके 10 तक आई का वैल्यू एक एक करके बढ़ेगा। सबसे पहला वैल्यू जो है हमने जो नंबर दिया है वहां से स्टार्ट होगा, तो पहले i इज इक्वल टू 1 होगा, फिर p इज इक्वल टू, ये जो है देखो यहां कोलन लगा है, हम लोग ईफ में डिस्कस किए थे, वहां पे कोलन लगा है, तो ये क्या होगा कि ये थोड़ा सा राइट हैंड शिफ्ट होके वर्क करेगा। p इज इक्वल टू n इंटू आई, तो 5 इंटू 1 कितना हुआ? 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम उनका क्या है, प्रिंट p, तो हम इसी के अंदर लिखे, यानी हर बार ये प्रिंट p, तो ये क्या होगा, 5 प्रिंट होगा। उसके बाद ये यहां से सीधा ये रेंज के जो ब्रैकेट है वहां पे जाएगा, और जब जाएगा तो एक बढ़ जाएगा। आई इज इक्वल टू पहले कितना था, 1 था, हम लोग इसको ड्राई रन बोलते हैं, तो हम लोग को ये बनाना पड़ेगा आई और पी। हम लोग का यहां कौन कौन चेंज हो रहा है, आई एक 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, तो इसीलिए हम लोग टेबल में आई इक्वल टू लेंगे, और पी एक बदलेगा, क्योंकि आई के साथ साथ एन इंटू आई उसका वैल्यू भी बदलेगा, तो हम लोग उसको ये ऐसे टेबल बना लेंगे, और इसका अलग अलग वैल्यूज के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते रहेंगे कि क्या क्या आया और क्या क्या आउटपुट आ रहा है। तो पहले हमारा i इजिकल टू पहले 1 आया था, तो p इजिकल टू 5 इंटू 1 दैट इज 5 हुआ, प्रिंट p, तो ये 5 प्रिंट हो गया, ये आउटपुट है, 5 प्रिंट हो गया। इसके बाद i फिर ऊपर जाएगा, तो i एक बढ़ जाएगा, तो i इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2, यहां कितना है 11। हम लोग का अभी रेंज के भीतर है, 1 से स्टार्ट होके 11 तक नहीं होगा, 11 से जस्ट पहले तक होगा, यानी 10 तक, तो अभी 2 है, तो ये ठीक है, ये 5 इंटू 2 इजिकल टू कितना हुआ 10। उसके बाद प्रिंट p में कितना है 10, तो यहां आउटपुट में 10 आएगा, फिर यहां एक बढ़ के जाएगा, तो i इजिकल टू कितना होगा 3, ठीक है। 3 होने के बाद ये 1 to 10 के बीच में है, ओके, 5 इंटू 3 यानी 15, ये कितना होगा प्रिंट p, 15 प्रिंट होगा, फिर i इजिकल टू 4 होगा, कंडीशन अभी 2 है, ये 2 जब तक हो जाएगा तब तक ये इसके अंदर चलती जाएगा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 यानी 20, प्रिंट p, तो ये 20 प्रिंट हुआ, फिर यहां जाएगा, कितना होगा 5, आई एक बढ़ के 5 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, प्रिंट p 25 हो गया, उसके बाद फिर आई एक बढ़ जाएगा 6, कंडीशन ट्रू है, 5 इंटू 6 30, तो ये 30 हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट p 30, फिर ये कितना होगा, मैं ऊपर लिख ले रहा हूं 7, i इजिकल टू 7 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35, p इजिकल टू 35 प्रिंट हो जाएगा, या फिर से ऊपर 8 रेंज में है, 5 इंटू 8 40,
40 प्रिंट हो जाएगा। मैं इसका इस साइड में लिख ले रहा हूं आउटपुट आगे 40, या ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कंडीशन ट्रू है, अभी भी 11 पहुंचा नहीं है, तो 9 इंटू 5 45, प्रिंट P 45 हो गया। फिर I इजिकल टू 10, कंडीशन ट्रू, 11 अभी तक नहीं पहुंचा। 5 इंटू 10 50, प्रिंट 50, फिर ऊपर पहुंचेगा I इजिकल टू कितना हो जाएगा 11, बाउंड्री पहुंच गया। बाउंड्री जैसे टच किया ये इस फॉर के बाहर आ जाएगा, मतलब लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब ये बाउंड्री टच कर लिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। क्लियर? हम लोग का यहां अगर 11 लिखे या 1 लिखे या 11 लिखे, मतलब ये 1 से लेके 10 तक, अगर I का वैल्यू 1 से लेके 10 तक रहेगा तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये फॉल्स हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो ये था हम लोग का टेबल का प्रोग्राम। तो अभी हम लोग इस तरह से और भी तो हम ये देख रहे हैं कि इतने लंबे 10 नंबर्स के लिए अगर हम लोग उनको लिखना पड़ा, 10 टाइम्स लिखना पड़ा, उससे अच्छा ये वाला और ये वाला लूप कैसे एग्जीक्यूट कर गया। अगर हम लोग ये प्रिंट P यहां पे लिखते तो क्या होता कि फॉर ये यहां से यहां चलते, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, प्रिंट नहीं होता। प्रिंट कब होता? जब यहां I इक्वल 11 हो जाता, लास्ट में आके प्रिंट P प्रिंट कर देता। और प्रिंट P कितना प्रिंट करता? ये सारे के सारे 5 पे ये सब प्रिंट नहीं करता। लास्ट जो नंबर प्रिंट में P में लास्ट नंबर कितना था 40, तो खाली 40 प्रिंट करता। तो क्या समझ में आया? ये जो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अंदर करके लिखा, मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट इस फॉर के लिए, ये फॉर के लाइन में आगे, मतलब ये फॉर के अंदर नहीं है, फॉर के बाहर है। तो ये फॉर से जब निकलेगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। हाँ, तो अब हम लोग जो है और एक नया प्रोग्राम करेंगे, दैट इज टू फाइंड अ फैक्टर ऑफ ए नंबर। एक नंबर का फैक्टर कौन कौन सा होता है? देखो, जैसे कि अगर हम लोग 4 कंसीडर करें तो 4 का फैक्टर कौन है? 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। 5 का फैक्टर देखें तो 1 और 5 आएगा। 6 का देखें तो 1, 2, 3 और 6। तो इस तरीके से हमारा जो भी नंबर होता है उसका अगर हम फैक्टर्स ढूंढे तो मतलब वो नंबर होता है जो कि उसको डिवाइड करता हो। डिवाइड कैसे मालूम चलेगा कि डिवाइड कर रहे हैं, यानी जिसका रिमाइंडर 0 आता हो। यानी हमें यहां पे रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। अच्छा, रिमाइंडर हम लोग कितने, अगर 4 दिया है तो हम लोग का वो उसका फैक्टर कहां तक आ सकता है? 1 से लेके 4 तक, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। कोई भी नंबर का फैक्टर जो है वो स्टार्टिंग 1 से होके उसके एंड नंबर, जो लास्ट नंबर, जो हमें जो एक्चुअल नंबर जिसका फैक्टर निकाला है वहां तक हो सकता है, उसके ऊपर होगा नहीं। तो हम लोग को 1 से लेके उस नंबर तक सारे नंबर से डिवाइड कर करके चेक करना है कि कौन डिविजिबल है। डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए? रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 होने के लिए हम लोग को अभी उसका प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो m इज इक्वल टू से 6, यही नंबर ले लेंगे। उसके बाद फॉर I इन रेंज, यहां लिखेंगे का 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाएगा? हम लोग को यहां n+1 लेना है। क्यों n+1 का के लिए? क्योंकि हम लोग अगर यहां n+1 लेंगे तो ये होगा 7। अगर यहां 7 हुआ तो ये 1 से लेकर 6 तक जाएगा। यहां जितने भी नंबर होगा उससे 1 कम जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें चेक करना है कि ये जो I आएगा वो उसको डिवाइड कर रहा है, यानी हमें चेक करने के लिए क्या लगाना है? इफ। फॉर के अंदर इफ लग सकता है, तो हम लोग यहां इफ लगाएंगे। इफ n, वो परसेंटेज वाला साइन, I डबल इक्वल्स टू 0।
तो हम लोग को क्या करना है, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो हम लोग को प्रिंट आई कर देंगे। और अगर हम ये भी काउंट करना चाहते हैं कि कितने फैक्टर्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सी इज इक्वल टू 0, सी यानी काउंटिंग काउंटर। पहले हमारा काउंटर 0 है, प्रिंट करने के बाद सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 कर देंगे। तो ये होगा क्या, प्रिंट होने के बाद काउंटर एक बढ़ जाएगा और इस तरह से ये चलेगा और 1 से लेके n+1 तक चलेगा। अभी हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे। ये जो टेबल बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई रन, ठीक है। तो अभी हम लोग का किसका टेबल बनेगा, आई का ही टेबल बनेगा और एक सी का टेबल बनेगा। मतलब टेबल में हमारा आई और सी होगा, क्योंकि एक सी बदल रहा है और इस फॉर लूप के साथ आई बदलते जाएगा। तो हम लोग ने नंबर 6 लिया है, तो ये 1 से लेके n+1 मतलब ये 7, तो 1 से लेके 6 तक चलेगा। तो पहले हमारा i इज इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आया, इसके अंदर आया, इसके अंदर आते साथ हमें एक इफ मिला। देखो इफ का यहां कोलन लगा है, मतलब ये थोड़ा सा अंदर होगा। प्रिंट, अच्छा 6, पहले कंडीशन चेक हो, 6 मॉड आई, 6 को 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, बिल्कुल 0 आता है। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा और ये रिमाइंडर 0 यानी 0, कंडीशन ट्रू है। तो यहां प्रिंट आई, तो आई कितना है, आउटपुट 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है C इज इक्वल टू C प्लस 1, तो C में पहले कितना है, पहले 0 था, अब कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, ये यहां से ये इफ का खत्म हुआ, इफ का खत्म होने के बाद ये फॉर का भी खत्म हो जाएगा, यहां आएगा आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 होएगा, आई इज इक्वल टू 2। 6 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये 0 आएगा रिमाइंडर। तो कंडीशन ट्रू है, प्रिंट आई, तो ये आउटपुट में 2 आ जाएगा, ठीक है। C इज इक्वल टू C प्लस 1, C में कितना है 1, एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां आएगा I इज इक्वल टू कितना हुआ, 3, 1 से लेके 6 के बीच में है, अभी भी 7 के बीच में है, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर कितना आएगा, 0, तो 0 आएगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो प्रिंट आई, तो i इज इक्वल टू कितना है, 3, i इज इक्वल टू 3 है, प्रिंट हो गया। C इज इक्वल टू C प्लस 1, C में कितना है 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, या i इज इक्वल टू कितना होगा 4, अभी तक 7 आया नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, 0 है नहीं, तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स, यानी इसके अंदर जाएगा नहीं, इतना पार्ट में हो जाएगा। इसके बाद फॉर के लिए और कुछ वर्क है नहीं, तो क्या होगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, अभी भी ये रेंज में ही है, 7 अभी तक आया नहीं है, तो 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 1 होगा, 0 है नहीं, तो ये भी फॉल्स, तो यहां पे जाएगा नहीं, यहां कुछ नहीं होगा। i यहां जाके i एक बार जाएगा, दैट इज 6, ठीक है। अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 7 अभी तक आया नहीं। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। प्रिंट आई, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्रिंट हो जाएगा।
सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन कितना होगा, तो ये 4 हो जाएगा। नाउ आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, कंडीशन फॉल्स, इसके बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोग ने सी कैलकुलेट तो किए कि कितने फैक्टर है, लेकिन हमने प्रिंट नहीं किए, प्रिंट करना मैं भूल गया था। तो इसको हम लोगों को कहां करना है, पूरा फॉर लूप खत्म हो जाए उसके बाद सी प्रिंट करना है, कि हमें मालूम चल जाए कि भाई टोटल कितना सी है। तो उसके लिए हम लोग को इसको कहां करना पड़ेगा, फॉर लूप के बाहर। फॉर लूप के बाहर मतलब इसी लाइन में यहां प्रिंट सी देंगे तो ये फॉर लूप के बाहर प्रिंट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दो प्रोग्राम के थ्रू तुम लोग एक आइडिया लग गया कि फॉर कैसे वर्क करता है, और फॉर के अंदर अगर इफ हो तो भी कैसे वर्क करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप। ओके, थैंक यू।